राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम दुम दुर्गाय नमः। बोलिए दुर्गे मैया की जय। बोलिए माता जगत जननी माँ भगवती की जय। जय माता की। राधे राधे भक्तों। वर्ष 2024 में 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं और आज पंचमी की तिथि है। आज माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का जो पर्व है 9 दिन का होता है और ये अब पूर्ण होने के पड़ाव पर आ रहा है। 5 दिन आज नवरात्रि के हो चुके हैं, किंतु कन्फ्यूज़न संदेह बना हुआ है, बहुत अधिक कन्फ्यूज़न है और मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर कि अष्टमी की तिथि कब है, नवमी की तिथि कब है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और वहीं बहुत सारे घरों में नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि, नवरात्रि, ये जो नवरात्रि होती हैं माता की साधना के ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता इन दिनों में कोई भी गलती करना। तो इसी कारण से मन में अत्यधिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारी जगह सप्तमी पूजन होता है, बहुत सारी जगह अष्टमी पूजन होता है और बहुत से घरों में नवमी का पूजन होता है। माता के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। वहीं पर महाअष्टमी के दिन नवरात्रि में जो अष्टमी की तिथि होती है वो माता महागौरी के स्वरूप को उस दिन पूजा जाता है और अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है अष्टमी की तिथि। इसीलिए इसको महाअष्टमी और नवमी को महानवमी कहते हैं। अष्टमी तिथि के दिन ज़्यादातर घरों में कुल देवी का पूजन होता है और कुल देवी का पूजन हम सदैव ही ये चाहते हैं शुभ मुहूर्त में और सही समय पर सही विधि से करें। इसके लिए हमें तिथियों का ज्ञान एकदम सही होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं पंचांग के आधार पर। जो हमारे बनारस के पंचांग हैं, जो बहुत ही अच्छे पंचांग होते हैं, उनके अनुसार बताएंगे कि महाअष्टमी और महानवमी की तिथि वर्ष 2024 के शारदीय नवरात्रि में कब है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो आप सभी के बहुत अधिक काम आने वाला है। इस साल अष्टमी और नवमी के तिथि को लेकर सभी के मन में कन्फ्यूज़न है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आपको मेन आज की वीडियो में यही बात बताई जाएगी कि अष्टमी तिथि का पूजन और नवमी तिथि के पूजन का जो कन्फ्यूज़न है वो आप कैसे दूर करो और बहुत ही साधारण से सीधे से शब्दों में हम आपको बताएंगे। इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से हस्त नक्षत्र में प्रारंभ हो चुके हैं। इस साल माँ पालकी पे सवार होकर आई हैं। 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में, सनातन धर्म के हर व्यक्ति के मन में ये लालसा होती है कि अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे, अब ये जो नवरात्रि आए हम अपनी माँ को मना लेंगे और माँ हमारे सारे कष्टों को हर लेंगी। ऐसी इच्छा के साथ ही हम अपने अपने घरों में माता के स्वरूप को पूजते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस वर्ष नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कब है, चलिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम समय का ज्ञान कर लेते हैं। इस वर्ष 2024 में आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 पर शुरू होगी। ध्यान से सुनिएगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 पर शुरू होगी और 11 अक्टूबर 2024 को
दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। अब देखिए, कोई कन्फ्यूज़न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 अक्टूबर को दोपहर में अष्टमी तिथि लग रही है और दोपहर में लग रही है। हम लोग सूर्योदय की तिथि का भान करते हैं, तो उसके अनुसार हमें जो अष्टमी का पूजन है वो 11 अक्टूबर को ही करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि जो अष्टमी का पूजन है, महाअष्टमी का पूजन है, माता महागौरी का पूजन है, वो 11 अक्टूबर 2024 को ही हम करेंगे, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हमें 11 अक्टूबर 2024 को ही महाअष्टमी की तिथि प्राप्त हो रही है और 10 अक्टूबर के सूर्योदय के समय रहेगी सप्तमी की तिथि। तो सप्तमी में अष्टमी रहेगी। 10 अक्टूबर को यदि आप करते हैं तो आधे दिन सप्तमी है, आधे दिन अष्टमी है। कहा जाता है सप्तमी में अष्टमी का पूजन शुभ उतना नहीं माना जाता है जितना कि नवमी में अष्टमी का पूजन शुभ माना जाता है। बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल सी भाषा में बता रहे हैं कि जैसे हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी व्याप्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उसी प्रकार से हम सप्तमी व्याप्त अष्टमी तिथि का पूजन उतना शुभ नहीं मानते हैं जितना कि नवमी में अष्टमी तिथि व्याप्त अष्टमी तिथि का पूजन हम शुभ मानते हैं। तो इसी के मैंने आपको उदाहरण देके बताया, क्योंकि एकादशी व्रत हम हर महीने में रखते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। तो जैसे द्वादशी व्याप्त एकादशी का महत्व होता है, वैसे ही नवमी व्याप्त अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इसीलिए 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 तक अष्टमी तिथि है। इसके बाद नवमी तिथि लगेगी, यानी नवमी व्याप्त अष्टमी तिथि हमें 11 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। तो अब सब कुछ यहाँ तक की बात आपने सुन ली। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम 11 अक्टूबर को ही अष्टमी तिथि मनाएंगे। जो लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, यानी पड़वा और अष्टमी का व्रत करते हैं, वह 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत करेंगे। यहीं पर यह भी बता दें कि जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, वो लोग भी 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन करेंगे। अब हमारे मन में विचार आएगा कि 12 अक्टूबर को तो दशहरा है, तो 12 अक्टूबर को नवमी हम कैसे पूजें। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 तक हमें नवमी की तिथि मिलेगी, जो कि सूर्योदय व्यापिनी तिथि है। सूर्योदय के समय नवमी तिथि हमें मिल रही है, किंतु इस दिन हम हवन इत्यादि यदि करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही हम हवन आदि प्रारंभ करेंगे और 10 साढ़े 10 बजे तक कन्याओं का जो पूजन है वो आप कर लीजिएगा और 10:57 के बाद दशहरे का पूजन होगा। क्लियर हो गया ना? बहुत ही सरल बात है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, मन में कोई भ्रम मत पालिए। यदि आप सप्तमी को कन्या पूजन करते हैं तो आप 10 अक्टूबर को कीजिए, यदि आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो आप 11 अक्टूबर को कीजिए और यदि आप नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो 12 अक्टूबर को कीजिए। बिना किसी संदेह को मन में पाले इस प्रकार से आप कीजिएगा। अब तो मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपको करीब 11 बजे के बाद दशहरे का जिन घरों में पूजन होता है, ज़्यादातर सभी घरों में होता है, तो दशहरे का पूजन आप 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद आराम से कन्या जिमाने के बाद आप चौकी हटा लीजिए। उसी समय जो कन्याएं आती हैं हम उन्हीं से चौकी
थोड़ी सी हिलवा देते हैं, कलश हिला देते हैं और उसके बाद हम बाद में जैसे ही आप कन्या पूजन कर लेंगे वैसे ही आप अपनी स्थापना भी हटा देंगे। जैसे कलश है, माता रानी की चौकी है, सब कुछ आप हटा लेंगे, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, बस ये करना है आपको। नवमी की तिथि जो है वो हमें कम देर तक मिल रही है। 12 अक्टूबर को हमें 10:57 तक नवमी तिथि मिल रही है, किंतु उदया तिथि में नवमी तिथि है और इस दिन हम अपनी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और आप एक दिन पहले यानी महाअष्टमी में महानवमी जो हमें मिल रही उस दिन आप करना चाहते हैं, फिर वो ठीक इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वो 12 बजे के बाद होगा। लेकिन यदि आपके मन में कोई संदेह हो, आपको नवमी तिथि 11 अक्टूबर को भी मिल रही है, तो संदेह मत पालिए। आप 12:30 बजे के बाद 12:31 के बाद नवमी का पूजन आप 11 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। किंतु यदि आपसे हो पाए जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप कर सकते हैं तो आप 10:30 बजे तक 12 अक्टूबर को कन्या पूजन कर लीजिए, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता अब कोई भी भ्रम होगा। तो बहुत ही साधारण सी भाषा में हमने जाना कि हमें कन्या पूजन किस दिन करना है। तो जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, मैं चलते चलते फिर बता रही हूँ कि जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वो लोग 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे और जो लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो लोग 12 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। अब बात आती है अष्टमी के व्रत की। तो अष्टमी का व्रत भी आपको 11 अक्टूबर को ही रखना है। अष्टमी का व्रत हम 11 अक्टूबर को करेंगे। जो लोग पहला और आखिरी व्रत करते हैं वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत रखेंगे और नवमी पर कन्या पूजन करेंगे और 12 अक्टूबर नवमी पर हम कन्या पूजन करेंगे। वहीं दशहरा भी 12 अक्टूबर को ही है, तो 10:57 के बाद से दशहरे की यानी दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है। और यहाँ पर यह भी जान लीजिएगा कि दशमी तिथि आपको 12 तारीख को मिल रही है, तो वहीं 13 तारीख के दिन एकादशी की तिथि भी सूर्योदय के बाद ही प्रारंभ हो रही है। किंतु 13 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं किया जाएगा। एकादशी का व्रत 24 तारीख को, क्षमा कीजिएगा, एकादशी का व्रत 14 तारीख को किया जाएगा। द्वादशी व्यापिनी एकादशी का व्रत। एकादशी की वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी और आशा करते हैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो यदि कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो और वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, ठीक है। माता रानी का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर सदा बना रहे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 11 अक्टूबर को महाअष्टमी का व्रत और पूजन और 12 तारीख को नवमी का पूजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 10:57 तक हमें कर लेना है। सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मैया रानी का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। माता रानी आप सभी की रक्षा करें। आप सभी के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। जय माता की। प्रेम से बोलिए शेरावाली मैया की जय।